बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सीनियर साफ़ी मसूद चौधरी साहब का इंटरव्यू सुनेंगे। नाज़रीन, इसमें थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई, तो इस वजह से इसको मैं आपको जो दिखाऊंगा वो स्क्रीन शॉट करके दिखाऊंगा, ऑडियो की सूरत में आप सुन सकेंगे। उनका मैंने गुज़श्ता रात इंटरव्यू लिया था जब आला मसाद साहब ने बोल न्यूज़ पर फिजा अकबर को इंटरव्यू दिया, तो उसके बाद जो है ना वो ये इंटरव्यू लिया गया। तो मसूद चौधरी साहब ने अपने तज्जिया पेश किया, अपना कीमती टाइम दिया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये कीमती टाइम दिया। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको मसूद चौधरी साहब का ये इंटरव्यू सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने मुल्क भर में शटर डाउन कॉल की और इस कॉल का जो नतीजा सामने आया, इस पर सीनियर सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब जो हैं वो अपना तज्जिया पेश करेंगे। तो आइए आपकी जो मुलाकात है आज मसूद चौधरी साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो मुझे अपना मौक़िफ़ देने के लिए वक्त दिया। आज आपने रोशनी डालनी है कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी, ये कितनी परसेंट कामयाब हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो हड़ताल है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब रही, इसमें कोई शक नहीं है। अगर शहरों की बात की जाए तो बहुत से शहर, मतलब बहावलपुर, कराची से लेकर खैबर तक और पेशावर, उसके अलावा जो है रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर और उसके अलावा दीगर मुख्तलिफ जो शहर हैं, रहीम यार खान, लाहौर में बहुत ज़बरदस्त हड़ताल रही। फिर उसके बाद गुजरांवाला, शेखुपुरा, फिर उसके बाद जीटी रोड और सबसे बढ़कर मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, चकवाल, ये ऐसे शहर हैं जहाँ पर लोग जो है वो तिजारत के करते रहते हैं और बाहर नहीं निकलते और अपना जो एहतजाज है उसको रिकॉर्ड नहीं करवाते। तो यहाँ पर जो है वो इसका नजर आना एक इंतहाई अहम अमर था और मेरे ज़ाती तज्जिए के मुताबिक दुकानें बंद करके, दुकानें खोल के, ये 70% से ज्यादा लोगों ने आज पाकिस्तान के जो अवाम है उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि हम जो है वो महंगाई हमें कबूल नहीं है और होशरुबा अंदाज में जिस तरह महंगाई पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ये महंगाई हमें काबिल कबूल नहीं है और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है ये भी हमें कबूल नहीं है। और इसी तनाजुर में इनडायरेक्टली जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है उसने एक बहुत जबरदस्त कैंपेन के बाद, बहुत अच्छे अंदाज में कैंपेन करने के बाद अपना जो ग्राउंड है उसको गेन किया है। लोगों को ये लग रहा था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो सिस्टम से हट गई है, रास्ते से हट गई है, गवर्नमेंट हो गई है, कुछ साइलेंट हो गई है, उनके पास इशू नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे हैं, दीगर बहुत सारी चीजें। लेकिन आज की इस कामयाब कैंपेन ने ये बात साबित की है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर लोगों को हरासा करने के बावजूद, मुख्तलिफ ताजरों को पहले जिन्होंने ऐलान किया और फिर बाद में उनकी जो है वो ऐलान को तब्दील करवाने के बावजूद, सियासी वाबस्तगियों को उभारने के बावजूद, हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद और फिर ब्लैकआउट, मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि ग्राउंड पर तहरीक लबैक पाकिस्तान एक रियलिटी के तौर पर मौजूद है। जी चौधरी साहब, आप के पास कितनी इंफॉर्मेशन है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने क्या क्या दबाव डाला और क्या क्या जो है ना वो तरीके इस्तेमाल किए, आजमाए? जी, सबसे पहली बात तो मैं एक अर्ज कर दूं आपको कि इस वक्त जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं वो तमाम तरीके जिनको इस्तेमाल किया गया है वो तमाम के तमाम इर्रेलेवेंट हैं, वो इंतहाई गैर अहम हैं, गैर ज़रूरी हैं, उनके ऊपर अपना वक्त ज़ाया करना इंतहाई गैर ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि देखिए, जो कुछ भी उन्होंने करना था उन्होंने किया, एक मामला था वो नहीं हो सका, वो नाकाम नहीं बना सके, जो कैंपेन है उसको नाकाम नहीं बना सके, हड़ताल को नाकाम नहीं बना सके। तो जब नाकाम नहीं बना सके तो अब
गेम जो है वो अगले हिस्से की जानिब चल पड़ी है और उसका जो मामला है वो आगे को बढ़ चुका है। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि जो आने वाला वक्त है वो साबित करेगा कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत है, किसका फैसला दुरुस्त था, किसका फैसला गलत था। जो फैसले हुकूमत में बैठे लोग जो हैं वो दबाने के लिए और अगयार को राजी करने के लिए, IMF वर्ल्ड बैंक को राजी करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ तक जाएंगे और किस हद तक वो जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये इररेलेवेंट है कि क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए गए। बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, थ्रेट किया गया मुख्तलिफ तरह से, जो है वो कुछ जगह पे गिरफ्तारियां भी की गई और भी बहुत सारे मामला हैं। तो ये इस वक्त आज के दिन ये इररेलेवेंट है कि ये बात की जाए कि क्या हुआ और क्या किस तरह हुआ। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बहुत अच्छी बात है। शटर डाउन हड़ताल कामयाब हुई। तहरीक लेबैक पाकिस्तान की हाफिज साहब हुसैन रिजवी साहब की क़यादत पर अवाम ने एतबार किया, एतमाद किया और उसके नतीजे में अब अगला लाया अमल जो है वो हमारे सामने है। जी, तहरीक लेबैक की इस शटर डाउन हड़ताल का एक आम आदमी को क्या फायदा हुआ आज की हड़ताल का, और हुकूमत पर क्या असर पड़ा? जी, सबसे पहली बात तो ये देखें, तहरीक लेबैक पाकिस्तान ने जो आज हड़ताल की, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पूछने वाले पूछते हैं सारे कि तहरीक लेबैक पाकिस्तान ने जो हड़ताल की, इसका आज की हड़ताल का क्या फायदा हुआ तहरीक लेबैक पाकिस्तान को। तहरीक लेबैक पाकिस्तान को तो बहुत फायदा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आम आदमी को तहरीक लेबैक पाकिस्तान की जो हड़ताल है उसका क्या फायदा हुआ। अब एक बात को समझिए, अभी इस वक्त जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो ताकत की राहदारियों में ये इस्लामाबाद की राहदारियों में ताकत की राहदारियां, इस्लामाबाद की राहदारियां, पार्लियामेंट लॉजेस और उसके इर्द गिर्द के इलाके हम कहते हैं, तो वहां पर बाकायदा तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का प्रोग्राम बना हुआ है। 294 यानी 295 इनको कभी नहीं भूला, 295 का दर्द भी कभी नहीं भूला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद आज कौम को 294 का दर्द देने का इरादा ये बना चुके हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा करते हुए 294 रुपए पर लीटर करने की समरी जो है वो हड़ताल की जा चुकी हुई है। अब जब ये हड़ताल कामयाब हो चुकी है तो कल ये बात लाजमी तौर पर हो रही होगी कि क्या हमें उस इजाफे को करना है या तहरीक लेबैक पाकिस्तान की जो अगली कॉल है, यानी 3 मार्च को जो कॉल दी गई है एहतजाज की प्रेस क्लब के सामने, तमाम जिले प्रेस क्लब के सामने पूरे मुल्क में, तो क्या हमें उसके लिए भी अपने आप को पेश करना है या नहीं। याद रखिए कि जिले प्रेस क्लब के अंदर इस्लामाबाद भी आता है और जिले प्रेस क्लब के अंदर रावलपिंडी भी आता है, तो कराची भी आता है, लाहौर भी आता है, उसके अलावा तमाम बड़े बड़े जिले जो हैं वो उसके अंदर आते हैं। तो ये तहरीक लेबैक पाकिस्तान की स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आपकी जानिब, हुकूमत की जानिब गेंद उछाल कर उन्होंने एक मरतबा फिर हुकूमत को मजीद जो हुकूमत को मजीद नंगा करने की, यानी हुकूमत को मजीद ये बात बावर करवाने की, अवाम के सामने हुकूमत की जानिब से ये बात बावर करवाने की कोशिश की है कि कौन है जो हुकूमत के साथ खड़ा है, कौन है जो गैर के साथ खड़ा है और कौन है जो अवाम के साथ खड़ा है। तो ये जो फैसले हैं, ये जो बातें हैं और ये जो बात है, इसको समझने की और इसके मुतालिक तमाम मामला को जहन में रखने की बड़ी अच्छी जरूरत है और इसका फायदा अवाम को ही है क्योंकि अवाम ही उसकी बेनिफिशरी है। आज जो हड़ताल हुई है वो तहरीक लेबैक पाकिस्तान का जाती जो पुराना स्टांस है उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाकर ये हड़ताल की गई है। महंगाई कभी भी साद रिजवी साहब या तहरीक लेबैक पाकिस्तान का सब्जेक्ट नहीं रहा। नामूसे रिसालत और खत्म नबूवत का मामला है जो हमेशा से साद रिजवी साहब का और तहरीक लेबैक पाकिस्तान का स्टांस रहा है और उसके ऊपर साद रिजवी साहब ने बाकायदा चौकीदारी के जो मामला है उनको अदा किया है। तो ये बात हमें बाकायदा तौर पर समझने की जरूरत है कि वो अवाम की खातिर, अवाम के फायदे के लिए, अवाम के मफाद के लिए जो है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और दूसरी तरफ एक और बात भी समझने की जरूरत है कि अवाम की बात कर कौन रहा है। इस वक्त तो कोई भी नहीं कर रहा। एक पार्टी जो है वो अपने मफाद की बात कर रही है और जेल पर वो तहरीक चला रही है, जबकि बाकी की सारी पार्टियां हुकूमत का हिस्सा हैं। तो अलायंसेस बने हुए हैं तो अवाम किधर जाएगी। अगर अवाम के हकूक का और अवाम का इतना ही दर्द होता
तो क्या ये पहले जो है वो तमाम चीजें अब करते हैं ना, महंगाई के खिलाफ बात सिर्फ वाजिबी सी बात करके निकल ना जाते, बल्कि उसके ऊपर कोई हार्ड कोर स्टांस लेते। अब आज भी बहुत सारे हलकों के अंदर ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब जो है वो ये चाह रहे हैं कि हम महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं निकले। तो भाई आपने फैसला किया, आपकी सियासत थी, आपने अपने लिए जो बेहतर समझा वो आपने फैसला किया। अब हम बार बार जब कहते हैं कि आपके फैसले गलत हैं और आप गलत फैसला करते हैं और आपके एडवाइजर्स गलत हैं, तो हमारे दोस्त बुरा मान जाते हैं। जबकि जब आप गलत फैसले करते हैं और आपके जो फैसले गलत निकलते हैं, तो फिर तमाम मामले जो है वो अपनी जगह पर रहते हैं। तो इस वजह से ये तो मौके की बात होती है, वक्त की बात होती है, और अगर कोई किसी को अवाम का दर्द नहीं था तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इस इनिशिएटिव को लिया, और ये जो आज शटर डाउन हड़ताल कामयाब हुई है, ये भी तहरीक लबैक के अपने फायदे से ज्यादा अवाम के फायदे में गई है। जी, तहरीक लबैक ने आज भी हड़ताल की और हुकूमत 28 तारीख को दोबारा फीसद में इजाफा कर देती है। तहरीक लबैक पाकिस्तान फिर 3 को एहतजाज करते हैं, फिर भी ये कीमतें वापस नहीं होती। इसमें तहरीक को तो हार ही होगी, तहरीक की, उनके तो नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होगा फिर। जी, मैं वकास साहब एक बात आपको बताऊं कि एक बात मेरी समझें, तहरीक लबैक पर हमेशा ये इल्जाम लगता रहा है कि वो मुतशद्दिद लोग हैं, वो तशद्दुद की बात करते हैं, वो अमन की बात नहीं करते, वो मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं करते, वो मुनासिब बात नहीं करते। आज की पुरअमन शटर डाउन हड़ताल जिसके अंदर लोगों ने रजाकाराना तौर पर हिस्सा लिया और एक भी पत्ता भी नहीं टूटा पूरे मुल्क के अंदर, और लोगों ने खुद दुकानें बंद की, ये एक बहुत अहम और बहुत सख्त पैगाम है। इसके बाद जब एहतजाज की कॉल दी जाएगी, देखें साद रिजवी साहब क्या कर रहे हैं, साद रिजवी साहब अवाम को इंगेज कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं। ये अवामी ताकत है जिसमें इजाफा कर रहे हैं। आज से पहले यही ताकत नवाज शरीफ ने इस्तेमाल की, उससे पहले यही ताकत बेनजीर भुट्टो ने इस्तेमाल की, उससे पहले भुट्टो ने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस्तेमाल की, यही ताकत मुजीबुर रहमान ने इस्तेमाल की, यही ताकत पाकिस्तान के दीगर जो बड़े बड़े लीडरान माजी में गुजरे हैं उन सब ने इस्तेमाल की। तो ये पाकिस्तान की तारीख में साद रिजवी साहब जिसको इंगेज कर रहे हैं वो अवाम है, और अवाम को ये बात समझ आ रही है कि कौन उनके साथ इंगेज हो रहा है। एक मखसूस तबका कहकर अब तहरीक लबैक पाकिस्तान को साइडलाइन नहीं किया जा सकेगा, ये आप मेरे अल्फाज को याद रखिएगा। जी, आप ये देखें ना, नेक्स्ट जो एहतजाज की कॉल है वो 3 मार्च को है। इसके बाद आपको क्या लगता है कौन सी कॉल हो सकती है अगर हुकूमत ने ये दोबारा कीमतें बढ़ाई? और हाँ, अगर हुकूमत बढ़ाती नहीं है, यहाँ पर ही रोक देती है, तो क्या फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान अपनी जो अगली कॉल है वो वापस ले लेगी, या उनकी ये कॉल वैसे की वैसे यानी एहतजाज होगा? जी, मैं एक अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो 14 फरवरी की तारीख पर वापस आनी है। यानी जहां पर 10 रुपए वाला ऐलान किया था और साद रिजवी साहब ने उस ऐलान के बाद हुकूमत ने जो है कीमतें बढ़ाई। अब जो आपका सवाल है वो ये है कि अगर कीमतें नहीं बढ़ाई जाती या यहाँ पर ही रोक दी जाती हैं, तो ये हुकूमत को याद रखना चाहिए और हुकूमत को बावर होना चाहिए कि हर ऑप्शन खुला है। साद रिजवी साहब ने अपना कोई ऑप्शन बंद नहीं किया। हुकूमत है जो इस वक्त बंद गली में जाके खड़ी हुई है, हुकूमत है जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, हुकूमत है जो फंसी हुई है। तो इस बात को आपको भी समझना चाहिए और हुकूमत को भी समझना चाहिए कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है वो हायर ग्राउंड पर है और हुकूमत जो है वो लोअर ग्राउंड के ऊपर है। और जब आप लोअर ग्राउंड के ऊपर होते हैं तो आपको दुरुस्त फैसला लेना पड़ता है। और इस वक्त पाकिस्तानी कौम का मिजाज भी यही है, अवाम का मिजाज भी यही है, और इस वक्त रात इकदाम भी यही है कि IMF की बात को मानने के बजाय अवामी नब्ज को मानते हुए, समझते हुए वो रास्ता तहरीक लबैक को ना दिया जाए जिसकी वजह से तहरीक लबैक मजीद पॉपुलर हो रही है। अगर आपने IMF वर्ल्ड बैंक को राजी करना है तो कीमतें कम कर दें। IMF वर्ल्ड बैंक इस बात से ज्यादा राजी होगा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान अपनी ग्राउंड नहीं ले पा रही। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान अपनी ग्राउंड ले लेती है तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए ज्यादा परेशान कुन और परेशानी का बायस सूरत हाल होनी चाहिए, और यकीनन जो है वो होगी भी। तो ये मेरा जाती तजरिया है और इसमें अभी मजीद डिबेट की जरूरत है। मुख्तलिफ बातें जो है वो
तमाम सर्कल्स कर रहे हैं। और यही देखिए जमहूरियत का हुस्न है कि हम पुरअमन अंदाज में, दुरुस्त अंदाज में जो है वो अपने तस्करे करें और बात करें। जी, तहरीक लिबैक पाकिस्तान की जो क़यादत इस वक्त फैसले कर रही है, क्या हुकूमत इनके खिलाफ भी कोई एक्शन ले सकती है? आपके पास कोई मालूमात है? देखें, कोई ऐसा इकदाम तहरीक लिबैक पाकिस्तान ने नहीं किया अभी तक जिसके खिलाफ कोई भी एक्शन बनता हो। यानी कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई कानून हाथ में नहीं लिया, किसी किस्म का कोई इस तरह का मामला नहीं किया जिसके बाद कानून हरकत में आए और कोई इस तरह का मामला हो। तो अगर हुकूमत अब कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए मजीद कोई इस तरह का उल्टा सीधा मशवरा देने वाले जो एडवाइजर्स होते हैं वो अक्सर इस तरह के मशवरे देते रहते हैं कि जी इनको ये कर दें तो दीवार से लगा दें, तो इनको चुनवा दें, और इनको ये कर दें तो वो कर दें, तो उनके लिए मैं पहले ही ये बात कर चुका हूँ कि वो पिछली हुकूमत का तमाम दर्द दुख और आजकल का रोना धोना वो ज़हन में रखें। तो इस वजह से कोई भी एक्शन है उसके लिए तहरीक लिबैक पाकिस्तान ने पहले कुर्बानियां दी हैं। हमने देखा है कि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और वो आगे भी कुर्बानियां देने को तैयार है। न सिर्फ लीडरान और रहनुमा कुर्बानी देने को तैयार है, बल्कि जो कारकुनान है वो हमेशा ही कुर्बानी देने को तैयार रहे हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम उनके लिए तो नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत इस तरह का कोई भी एक्शन लेती है और कोई भी इस तरह का एक्शन करती है कि कोई भी मामला, कोई भी चीज, कोई भी बात इस तरह की होती है कि उन्हें जो है उनके ऊपर एक्शन किया जाता है या उनके ऊपर कोई मामला किया जाता है या कोई क्रैकडाउन या कोई भी इस तरह का मामला किया जाता है, तो पुरअमन पाकिस्तानियों से उनका एहतजाज का हक छीन लेना भी आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। तो जो लोग पाकिस्तान में कौमी धारे में मौजूद होकर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है शटर डाउन हड़ताल की सूरत में, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि किसी कोई गमला नहीं टूटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई रास्ता नहीं रोका गया, किसी का रास्ता नहीं बंद किया गया। पब्लिक ने खुद जाती तौर पर शटर डाउन हड़ताल की और रास्ते खुले रहे। तो कोई कानून नहीं तोड़ा। जब कानून नहीं तोड़ा तो किस बात पर गिरफ्तार करेंगे और किस बात पर जो है वो करेंगे? तो फिर अगर ये वन साइडेड स्टोरी ही करनी है फिर तो जो आए वो शाह का जो दिल चाहे वो करे, इस पे क्या हो सकता है। जी, तहरीक लिबैक पाकिस्तान के कारकुनान को नेक्स्ट एहतजाजी कॉल के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक ही पैगाम देना चाहूंगा तहरीक लिबैक पाकिस्तान के कारकुनान को कि इस मरतबा साद रिजवी साहब ने जो कॉल दी है वो कॉल है प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे की। अब मैं अर्ज कर देता हूँ कि प्रेस क्लब के सामने ही क्यों, जिलाई प्रेस क्लब के सामने ही क्यों? क्योंकि साद रिजवी साहब, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, साद रिजवी साहब ये चाहते हैं कि अवाम को इंगेज किया जाए और अवाम को इंगेज करने का सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा जो टूल है, जो सबसे बड़ा रास्ता है, जरिया है, वो सहाफ़ी हैं। तो प्रेस क्लब के सामने ये जिम्मेदारी तमाम कारकुनान की भी है कि सहाफ़ियों के साथ इंगेज करें। अभी कुछ देर पहले जब हम ये बात कर रहे हैं तो उससे पहले साद रिजवी साहब ने इंटरव्यू के दौरान ना सिर्फ सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा किया है। तमाम दीगर जो मामलात हैं उनको भी उन्होंने इंगेज किया है। तो तमाम सर्कल्स को इंगेज कर रहे हैं साद रिजवी साहब। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा ने पाकिस्तान के अंदर आना है, राइज होना है, तो तमाम सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी को ये बात समझाने की जरूरत है कि असल में हकीकी निज़ाम है कौन सा जिसके लिए पाकिस्तान लिया गया इस्लाम के नाम पर। तो इस्लामी निज़ाम अकेले 1, 2, 4, 5, 10 लोगों के समझ लेने से या उन लोगों को साथ ले लेने से नहीं आएगा। इस वजह से प्रेस क्लब का और प्रेस क्लब के सामने जब आप इंगेज करेंगे तो आप सर्कल्स ऑफ सोसाइटी यानी हर तरह के लोगों को इंगेज कर रहे हैं। और जब आप हर तरह के लोगों को इंगेज करेंगे तो ये वो रास्ता है जिसको कुएं जाना का सफर भी कहा जाता है। तो इस वजह से साद रिजवी साहब जो है वो ये चाहते हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं दोबारा कह दूं कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि साद रिजवी साहब ये चाहते हैं कि कारकुनान ना सिर्फ तमाम सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी के साथ इंगेज करें, देखिए जिस तरह उन्होंने ताजरों के साथ इंगेज किया है, तो बिल्कुल ना सिर्फ तमाम सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी के साथ इंगेज करें बल्कि एक अपना मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज में तमाम सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी तक पहुंचाना, ना सिर्फ उन्हें आए बल्कि वो मजीद आगे उसको लेकर चल भी सकें। तो जो रास्ते बनते हैं, जो रास्ते बनाए जाते हैं, जाहिर है प्रेस क्लब के सामने जब आप एहतजाज करते हैं तो प्रेस क्लब को पहले इंटीमेशन दी जाती है, पहले बताया जाता है प्रेस क्लब को कि जनाब हम इस दिन इस जगह पे एहतजाज करेंगे। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल कर देने से या बैनर लगा देने से या किसी को फोन कॉल कर देने से ये काफी नहीं होता। हर कारकुन को सहाफ़ियों के साथ इंगेज करना चाहिए, मुताल्लिका
जो प्रेस क्लब है उसके साथ राब्ता करना चाहिए, उसके सहाफियों के साथ राब्ता करना चाहिए और राब्ते में रहना चाहिए। एक एक सहाफी अहम होता है अपनी जगह पर, क्योंकि ये जो सहाफत होती है, मैं कर दूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरी बात से इख्तिलाफ भी रखते होंगे, लेकिन जो हकीकी सहाफी हैं जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सर्कल्स मुख्तलिफ सोसाइटीज में मौजूद है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो मुख्तलिफ तरह से किसी और को जो है वो साथ लेके चलते हैं, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि जो सहाफी होता है वो नबाज होता है सोसाइटी का, यानी उसका जो हाथ है वो नब्ज पर होता है सोसाइटी की। तो तमाम सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी को जब आप सहाफी को एंगेज करते हैं, उस तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं, वो अपने जो कंसर्न्स होते हैं वो आपके साथ डिस्कस करता है, तो फिर आपको भी लर्निंग का मौका मिलता है और दूसरी जानिब आपका पैगाम भी दुरुस्त अंदाज में सहाफियों तक पहुंचा है। तो मेरा जाती ये मानना है कि प्रेस क्लब के साथ जो एंगेज करने की पॉलिसी अब बनाई गई है, पीर जुमे तक जो जिसके ऊपर काम करना है तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों ने, उस तसलसल में जो पब्लिक एंगेजमेंट है उसको एंगेज करते हुए आगे बढ़ने का जो फैसला है वो अभी देखने में आएगा। और यही पैगाम है कि सबके साथ राब्ता कीजिए, हर किसी तक अपना पैगाम पहुंचाइए और हर किसी को साथ लेके चलिए, अपना दुरुस्त पैगाम हर जगह तक, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी तक पहुंचाइए और जो दुरुस्त पैगाम है उसको पहुंचाइए, ना कि किसी और को आपका पैगाम पहुंचाने दीजिए, ना ही किसी और को अपना पैगाम जो है वो पब्लिक तक पहुंचाने दीजिए, आम पाकिस्तानियों तक पहुंचाने दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो मेरे से मेरी राय ली। और जो लोग मेरा वीलॉग देख रहे हैं, मैं बताता चलूं कि वकास साहब जो है वो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, 89 टीवी 89 PLM न्यूज। जी जी बताइए। मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 बताइए। PLM न्यूज। जी PLM न्यूज से इनका ताल्लुक है और मेरा इंटरव्यू अक्सर आप लेते रहते हैं, तो तमाम दोस्त अब आपसे मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी गुफ्तगू जो है वो सुनी, और ये आपको उनके YouTube चैनल पर भी नजर आएगी और जो है सुनाई देगी, नजर आएगी, और मेरे YouTube चैनल पर भी जो मसूद चौधरी है YouTube चैनल, उसके ऊपर भी नजर आएगी। तो अगर कहीं पर आवाज का कोई ग्लिच हो या कोई बात हो, कोई गलती कोताही रह गई हो तो माजरत खाएं, हम माफी दे दीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। तब तक के लिए दोबारा जरूर मुलाकात करेंगे, जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, ये थे मसूद चौधरी साहब। आपने मसूद चौधरी साहब का ये तज्जिया सुना। तो मसूद चौधरी साहब के चैनल का विजिट करने के लिए आपको इनके चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, ये था मसूद चौधरी साहब का इंटरव्यू जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें उन्होंने नाज़रीन अपनी कीमती राह पेश की और जो हुकूमत वक्त इस वक्त चल रही है और महंगाई का जो तूफान बर्पा कर रही है वो भी आपको बताया, और तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो इस वक्त हिकमत अमली चल रही है वो भी आप सब लोगों को बताई कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है और वो किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ रही है और बढ़ती ही चली जा रही है। ये उन्होंने नाज़रीन एक अहम तरीन जो था अपना तज्जिया पेश किया, और इसमें उन्होंने बहुत सी बातें की जिन बातों को सुनकर ऐसा महसूस होता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अपने सही मिशन पर चल रही है। जो लोग तनकीद करते हैं उनके पास तनकीद के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो इस वजह से वो तहरीक लबैक पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं। ये थे अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।